हर हर महादेव भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि रक्षाबंधन कब है और क्या है इसका टाइम मुहूर्त और क्या है भद्राकाल और रक्षाबंधन की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। और जब मायके जाती हैं बहनें तो अपने भाई के घर से कभी भी वो सामान ना लेकर आए, उस सामान के बारे में बताऊंगी। भूल कर भी नहीं लाए रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के घर से ये 3 सामान, और क्या है वो सामान ये इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रक्षाबंधन कब है, 8 या 9 अगस्त को, और रक्षाबंधन की जो थाली होती है उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए। इस साल रक्षाबंधन 2025 की जो सही तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। ऐसे में यहाँ जानेंगे हम कि भद्रा के साए से दूर रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। और हिंदू धर्म में भाई बहन के प्रेम को समर्पित है रक्षाबंधन का त्यौहार, ये तो सभी जानते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार रक्षाबंधन का पौराणिक कथाओं में भी जिक्र किया गया है। हर साल सावन मास में रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस खास पर्व पर घर में खुशियों का माहौल होता है और भाई बहन के लिए उपहार लेकर भी आते हैं और साल भर सभी को इस त्यौहार का इंतजार रहता है। भाई बहन दोनों ही एक दूसरे को उपहार देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है ध्यान रखने वाली कि भद्राकाल के साय में रक्षाबंधन कभी नहीं मनाना चाहिए और इसलिए भद्रा को ध्यान में रखकर ही राखी बांधी जाती है और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस चलते रक्षाबंधन की सही तिथि को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन की जो लोगों के मन में जो बातें चल रही है, रक्षाबंधन 8 अगस्त के दिन मनाया जाएगा या फिर 9 अगस्त के दिन। तो आइए जानिए कि क्या है सही दिन। साथ ही राखी की जो थाली होती है उसमें क्या रखना चाहिए वो, और क्या क्या सामान हमें राखी की थाली में जो रखना चाहिए वो मैं आप सभी को बताऊंगी। और रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 1:21 पर हो जाएगा। ऐसे में रक्षाबंधन उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। और भद्रा के साय के चलते रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जो होगा वो देखा जाता है कि मान्यता अनुसार भद्रा अशुभ होती है और भद्रा के साय में राखी नहीं बांधी जाती है। इस साल 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से 9 अगस्त की सुबह 1:52 तक भद्रा का साया है और ऐसे में 9 अगस्त की सुबह ही रक्षाबंधन पर राखी बांधी जा सकती है। राखी की सुबह जो है टाइम वो है 5:35 से दोपहर 1:24 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। और राखी के थाली में रखे ये जाने वाली बहुत सारी जो चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान में रख के राखी की जो थाली होती है, जो हम प्लेट तैयार करते हैं राखी बांधने के लिए, उसमें ज़रूर रखना है। रक्षाबंधन पर राखी की जो थाली होती है उसमें कुछ रखी बेहद चीज़ें जो होती है शुभ और ज़रूरी मानी जाती है। इस थाली से ही भाई की आरती की जाती है और इस थाली में कुमकुम जरूर रखना चाहिए। कुमकुम दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक होता है। अक्षत यानी चावल को भी थाली में रखना शुभ होता है, शुभता और मतलब लाभ का प्रतीक होता है। साथ ही अक्षत लगाए बिना रक्षाबंधन की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक भी आरती की थाली में जरूर रखना चाहिए। मतलब रक्षा का मतलब कि जो रक्षा सूत्र होता है, जो मौली धागा होता है, वो हमें राखी की थाली में रखना चाहिए और राखी के साथ सबसे पहले वो जरूर बांधना चाहिए भाई की कलाई में। और दीपक भी आरती की थाली में जरूर रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिससे हम भाई की आरती उतारते हैं राखी बांधने के बाद। और राखी की थाली में मिठाई भी ज़रूर शामिल करनी चाहिए और मिठाई भाई को प्रेम से खिलाना चाहिए। और एक और चीज़ जो है कि बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर रखना चाहिए। राखी की जो थाली होती है उसमें हमें दही भी ज़रूर रखना चाहिए। तिलक लगाने समय दही भी लगाए तिलक में और फिर जो है भाई को रोली चंदन से तिलक लगाए और
भाई को उपहार भी दे सकते हैं आप। तो ये थी राखी के महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि रक्षाबंधन के दिन जो बहनें अपने भाई के घर जाती है, अपने मायके जाती है, तो वहाँ से वापस आते समय कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं जो नहीं लाना चाहिए। उनको लाने से घर में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि घर में दरिद्रता, दुख, बहुत ही मतलब गलत प्रभाव होता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अपने मायके से, अपने भाई के घर से आने समय खट्टी चीज़ें नहीं लेके आना चाहिए, और मिर्च नहीं लेके आना चाहिए। और चूल्हे में अगर उपहार में कोई चूल्हा, गैस चूल्हा वगैरह मिल रहा है तो वो भी नहीं लाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो मायके से लोहे लक्कड़ ये सब चीज़ें नहीं लेके आना चाहिए। और अच्छे से आप आइए, उपहार में आप मीठी चीज़ें लेके आ सकते हैं और मीठी चीज़ें दे सकते हैं। कोई नुकीली चीज़ें भी मायके से कभी भी भूलकर नहीं लेकर आना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।